नमस्कार। कैसे हैं आप सभी उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान सिपाही और मेरे सभी दोस्त छोटे बड़े जो भी इस तैयारी में जुटे हैं, काफ़ी लंबे समय से जुटे हैं। और एक इतना अंतराल हमारे इस समय में देखने को मिला है कि एक तो 5 साल में भर्ती और फिर हमारे री एग्ज़ाम 2 बार हमारी परीक्षा ले जाने की तैयारी में है। दोबारा हमारी परीक्षा के आज से सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तो सबसे पहले तो जो बच्चे सबसे पहले सेलेक्ट होने की लाइन में हैं, उनका एग्ज़ाम 23 तारीख को है। उनको हार्दिक बधाई हो और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप सब अच्छा कर गाएंगे, मुझे उम्मीद है। और अपने आप पर उम्मीद बनाओ, बस आपसे यही कामना करता हूँ मैं। मेरी उम्मीद या जो मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, अगर आपको उन्हें फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं, वरना अपनी द्वारा बनाई गई रणनीति, अपने द्वारा बनाए गए जो टाइम टेबल है, या आपके द्वारा जो अपने खुद के देखा है या एक्सपीरियंस के तौर पर या किसी टीचर के मार्गदर्शन से जो आपने चीज़ें ग्रहण करी हैं, आप उन पर चल सकते हैं। ये सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और किसी को कुछ कम एक्सपीरियंस होता है, किसी को ज़्यादा होता है। और कहूँ तो टीचर से ज़्यादा एक्सपीरियंस एक बच्चों को इस उम्र तक हो जाता है, जब वो 10-12 अटैम्प्ट किसी एग्ज़ाम के या किसी परीक्षा में दे चुका होता है। तो उसे पता होती है कि मुझे पहले क्या और कैसे करना है। देखो यार, सबसे बड़ा तो मिथ है, एक तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो जो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि बस परीक्षा से 1 दिन पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना है, परीक्षा से 2 दिन पहले आपको कूल डाउन रहना है। भाई, मेरा खुद का मानना है, या आप भी इस चीज़ को सोचना कि जिस दिन तक परीक्षा है उस दिन तक पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, बजाय आप 2 दिन पहले परीक्षा या परीक्षा तिथि से आप पढ़ाई बंद कर दो। भाई, पढ़ाई आपको कभी बंद नहीं करनी है, माइंड आपका कभी कूल डाउन नहीं होना है। ना परीक्षा से पहले होगा, ना ही परीक्षा के दौरान होगा। माइंड कूल होने का तो काम सिर्फ परीक्षा के बाद ही शुरू होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 दिन पहले पढ़ाई बंद कर दूंगा और दिमाग पर लोड नहीं रहेगा, भाई दिमाग पर और ज़्यादा लोड आएगा। ठीक है, तो परीक्षा की तिथि तक आप पढ़ते रहिए, कम से कम दिमाग आपका दूसरी तरफ नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कैसे? नेगेटिव चीज़ आप नहीं सोच पाएंगे कि यार आखिरी भर्ती है, मेरी लास्ट एज है, इसके बाद तो मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद है। ये सब चीज़ें या विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे जब आप निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे। दूसरी बात कि जो आपके कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको कमज़ोर लगते हैं, तो उनको अभी 1-2 बार आप और रिवाइज़ कर सकते हैं। या कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे कि जो आपको कमज़ोर हैं, लगते हैं आपको, कई बार कर चुके हैं, उन्हें नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई आप उन्हें एक पन्ने पर उतार लो, समय समय पर उन्हें रिपीट करते रहो। और आपको पता है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स हर सब्जेक्ट में ऐसे हैं जो आपको खुद भी पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके कमज़ोर हैं। तो भाई कुछ टॉपिक तो आप अभी से भी तैयार कर सकते हो 2 दिन के समय के अंतराल में भी। ठीक है, ऐसे लोगों से बचो भाई जो आपको ऐसा गाइड करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल हार्ड आएगा, इसमें तो कुछ अलग से अजनबी चीज़ आ जाएगी। ठीक है भाई, कुछ भी नया आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, आपके लिए नहीं आ रहा है। और जब कुछ नया आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो ना होने योग्य हो। कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जो पुलिस व्यवस्था है, इससे ईज़ी कुछ चीज़ आ जाए तो आप उसे सोल्व कर देंगे। आपको आपकी उस पर अच्छी पकड़ है ना। जैसे पुलिस व्यवस्था के पढ़ने में ही हर क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट लगती है, और ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता है, 2-3 बार रिपीट करना होता है। तो इससे ठीक तो ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे कुछ, जैसे इनपुट आउटपुट है या पजल्स है, अगर वो आ जाएं तो बच्चा उन्हें ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से सोल्व कर लेगा। तो नए से बिल्कुल मत डरना भाई, नया तो कुछ इस साल कुछ आना ही नहीं है, और ना ही अभी से माइंड सेट बना के जाना है अटैम्प्ट करने का क्वेश्चन पेपर को। मेरा मानना ये है, अगर आप सबसे पहले नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा कर लेते हो कम समय में, तो आपके माइंड से प्रेशर एग्ज़ाम हॉल में कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊं, जैसे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट से 75 और 2 सब्जेक्ट से 75।
तो अगर आप उन 75 क्वेश्चन को पहले करो जो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में हो जाएंगे, तो आपके माइंड से बहुत लोड कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अगर आप जीएस और हिंदी को आप अगर अटैम्प्ट करते हो तो आप 30-35 मिनट में वो आधा क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर दोगे। और उसे सोल्व करने के बाद उसके साथ के साथ आप जो है OMR शीट भर लेंगे। तो आपके दिमाग से इतना कम प्रेशर हो जाएगा कि आधा भी प्रेशर आपके दिमाग पे अब नहीं रहेगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि उन 75 क्वेश्चन में से आपने 60+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो आगे कितने बचे हैं? 75 क्वेश्चन बचे हैं। 75 क्वेश्चन में से फिर आप आ सकते हो कि मैथ पे आ जाओ, या आप आ सकते हो रीजनिंग पे आ जाओ। और कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि एकदम देखते नहीं आपको छोड़ने होते हैं, वो मैथ में भी हैं और वो रीजनिंग में भी हैं। जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो ये पुलिस व्यवस्था है, या जो ये मानसिक अभिरुचि के जो एक क्वेश्चन टॉपिक्स अलग से आते हैं कि आप पुलिस अधिकारी हैं, इस तरह को लेकर जो काफ़ी लेंथी है, तो आप पहले से घर से सोच के जा सकते हो उस चीज़ को कि यार ये मुझे स्किप करने हैं जो है पहली बार में। तो ठीक है, पहली बार में अगर रीजनिंग कर रहे हो जीएस और हिंदी के बाद, तो रीजनिंग के बिल्कुल इजी क्वेश्चन करके निकल जाओ। फिर एकदम मैथ में घुसोगे, तो मैथ में जब घुसोगे तो आपका लोड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि आपको पेपर में कितनी मिनट बच रही है। तो आपको मैथ में जो क्वेश्चन आता है उसे करो ईजी वाला बिल्कुल, और जो टाइम लेता है उसे बाद में रख दो। ठीक है, और फिर बात बनती है कि सर सबसे बाद में, या भैया सबसे बाद में क्या अटैम्प्ट करना है जब हमारे 10 मिनट रह जाए और क्वेश्चन हमारे 20 रह जाए। तो भाई उस समय पर मैथ आपसे बिल्कुल भी सोल्व नहीं होगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ, मैथ नहीं होगा। उस समय पे आप रीजनिंग के जो पुलिस व्यवस्था है वो सोल्व कर सकते हो, 100% आप उनको सही कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ सोल्व करना नहीं होता है। उसमें हड़बड़ाहट ऐसी होती है कि आप पढ़ने में हड़बड़ाहट करोगे ना तो जल्दी ही पढ़ोगे, बस उसमें फ़ायदा हो जाएगा हड़बड़ाहट का कि आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे। तो अगर दो बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है तो आप इतने समय में 3 बार पढ़ लोगे उससे, तो आपके वो क्वेश्चन सही अटैम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा, अगर नॉर्मल समय उसे 1 मिनट लगता है तो हड़बड़ाहट में उसे 2.5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो मैथ तो बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ना ही नहीं है। जो मैथ में आपने क्वेश्चन स्किप भी करे थे ना पहली बार में, उन्हें भी आप समय रहते हुए उससे पहले कर लो, जबकि आप मानसिक अभिरुचि की ये जो पुलिस व्यवस्था वगैरह टॉपिक है उनसे पहले। ठीक है, तो सबसे बाद में जो रहे हुए क्वेश्चन है वो आप रीजनिंग को दे सकते हो, लेकिन मैथ उस समय में सोल्व आपसे नहीं होगा। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि जो सब्जेक्ट आपका हो जाए तो OMR शीट साथ के साथ भर ले, साथ के साथ। और फिर ये भी ना गिने, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के पेपर के शुरुआत में आते ही 5-6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप ब्लैंक छोड़ दो बिल्कुल, और आप मन मन में, आप क्या, हम भी मन मन में फिर क्या सोचते हैं कि यार 5 क्वेश्चन दिए गए, फिर पता नहीं गलत हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि आगे जो आने वाले 5 क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा ही ईजी होने वाले हैं। ठीक है, वो आप लगातार उन्हें अटैम्प्ट करोगे, क्योंकि आपको 120 अटैम्प्ट करने हैं लगभग मान लीजिए, तो आपको 30 क्वेश्चन छोड़ने होंगे। तो ऐसा हो सकता है 30 में से 15 क्वेश्चन वो पहले 50 क्वेश्चन में छुपा के रखे। और अगर माइंड सेट आपका सही है और आपने ये सोच बना रखी है कि मुझे 30 का मतलब ये है कि अगर हो सकता है हार्ड मुझे पहले ही मिल गए हों, ईजी मेरे बाद में है, तो माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा ज़्यादा, कूल डाउन रहोगे, आप करते रहोगे करते रहोगे। ठीक है, और मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर का लेवल ऐसा ही होने वाला है जैसा लास्ट टाइम हुआ है जो रद्द हुआ है हमारा। उसमें भी आपसे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं मैथ इसके रीजनिंग के, जिन्हें आप सोच सकते हो कि बच्चा भी सही कर देगा। मल्टीप्लाई गलत हो रही है उनकी, यूनिट डिजिट आ रहा है, जैसे मान लिया 15 गुना 16 गुना 20 गुना 35 का यूनिट डिजिट बताओ, आपका वो गलत है, LCM SCF गलत है। तो उसमें क्या हार्ड क्या इजी क्वेश्चन आप पेपर आपका लेवल इसमें डिफाइन कर सकते हो। भाई गलत नहीं करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ईजी होने वाला है। और जब इजी क्वेश्चन पेपर होता है ना, तब गलती के चांस ज़्यादा बनते हैं, तब नेगेटिव ज़्यादा कटते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आया ना तो बच्चा स्किप करके निकल जाता है, वो उसे टच नहीं करता है क्वेश्चन पेपर को या क्वेश्चन को। और इजी में क्या होता है, हर क्वेश्चन को छेड़ के चलता है और सोचता है कि ये तो होगा, और उस पर टाइम भी ज़्यादा वेस्ट करता है और उसे करता है और वो हो जाता है गलत। ठीक है, तो इजी पेपर बनाने के पीछे की टेक्निक ये भी एग्जामिनर की होती है कि इजी पेपर बनाओ और उसमें कम से कम ऐसे क्वेश्चन डालो कि बच्चे को गलती करने की उम्मीद ज़्यादा हो, तो वे ऑप्शन के साथ खेल जाते हैं, ऑप्शन बहुत नज़दीक डालते हैं। तो उम्मीद सिर्फ आपको ये करनी है कि इस माइंडसेट से जाना है कि भाई पेपर बहुत इजी आएगा, बस आपको दिमाग को ठंडा करके वो सोल्व करना है, बस ना आपका समय कम पड़ेगा। मैं गारंटी बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करा ना कि पहले जीएस और हिंदी अटैम्प्ट कर लिया और साथ के साथ में OMR शीट पर गोले भर दिए, तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ मैं कि कोई भी समय आपका
सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं ले सकता। सब सब्जेक्ट आपका वही समय लेंगे जो आपने निर्धारित कर रखा है। आपका समय कम नहीं पड़ सकता, बिल्कुल भी किसी भी हाल में कम नहीं पड़ेगा। अगर आपने पहले ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम समय में पहले अटैम्प्ट कर लो, आपका दिमाग का भार हल्का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लो ना, तो थोड़ी पहले ले लो एंट्री, ठीक है। आराम से बैठ के जाओ और 15-20 मिनट पहले, कम से कम 20 मिनट पहले एंट्री लो और अपनी सीट वीट कन्फर्म करके और हेड डाउन करके 15-20 मिनट आंख बंद करके लेट सकते हो। आप सो भी सकते हो, क्योंकि उस दिन वहाँ आपको उठाने वाले होंगे। ऐसा नहीं आप सोते रह जाओगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप सो आराम से, ठीक है। और जब आप 15 मिनट बाद उठोगे ना, तो आप तब फ्रेश महसूस करोगे, ठीक है। फ्रेश महसूस ऐसे नहीं होता है कि आपने 1-2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दिया, आप फ्रेश महसूस हो जाओगे, ऐसे नहीं हो भाई। लोड आएगा दिमाग पर, और लोड जब तक आता है जब एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते हो, तब तक ज़्यादा लोड होता है। जब आप अपनी सीट ले लोगे, हेड डाउन करके लेट जाओगे, 15-20 मिनट आप आंख बंद कर लोगे या सो जाओगे या एक छोटी सी नींद ले लोगे, उसके बाद जब आंख खुलेगी ना, आपको एक फ्रेश महसूस करोगे आप, ठीक है। ये टेक्निक का आप इस्तेमाल करके देखना है, ये तरीका आप अपना के देखना है इस बार एग्ज़ाम हॉल में पहले जाके और हेड डाउन करके सो जाना है, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर गोले की बात मैं बता रहा हूँ भाई। गोला एक राइट हैंड साइड की आप अपना OMR सीट रखना है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अपना एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है वो रखना है। तो जब गोला भरो ना, तो दोनों पर नज़र बराबर रखनी है, ठीक है। एक हाथ 145 क्वेश्चन पर, एक हाथ 145 क्वेश्चन OMR सीट पर, ऐसे गोला भरना होता है। ऐसे नहीं कि हमने पहले 10 क्वेश्चन पर टिक लगा दी और अब बोलते जा रहे हैं और इसमें फिल करते जा रहे हैं। ऐसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो नीचे तक गलत हो जाएंगे। और भाई घबराने की बात नहीं है, घबरा अगर रहे हो तो खुशी की बात है कि आपकी घबराहट सच्ची है। घबराता वही है जिसे जीतने की उम्मीद होती है, और जिसे जीतने की उम्मीद नहीं है तो उसे घबराहट ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए आपको जीतने की उम्मीद है और ये उम्मीद बरकरार रहेगी। बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आना है। एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकल कर भी किसी से कुछ नहीं बात करनी है, किसी से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्वेश्चन पेपर घर ला के रख देना है, रात को अगले दिन उसे थोड़ा बहुत मिला लेना है। सो के इर्द गिर्द घूम रहे हो भाई, रनिंग की तैयारी कर लेना। उससे भी कम घूम रहे हो फिर भी कर लेना, क्योंकि फिज़िकल भी जल्दी होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा और फिजिकल भी जल्दी होगा। और जो ये 2-2.5 गुना बच्चा लेते हैं, तो इसका मतलब 1.5 लाख बच्चे लेंगे, 1.5 लाख में आपका निश्चित रूप से नाम आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी डर मन में नहीं रखना है, बिल्कुल भी। और अब ऐसा नहीं करना है कि आपको डीप जाना हो कि सब्जेक्ट में। हिंदी मान लिया आपने ऊपर ऊपर पढ़ा के तो मुझे ज़्यादा पढ़ना है, नहीं भाई। जहाँ से तुमने हिंदी पढ़ी है ना, बहुत बढ़िया पढ़ी है, इससे ज़्यादा हिंदी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो करंट अफेयर पढ़े हैं 5-6 टॉपिक, वही ठीक है, उन्हें रिपीट कर सकते हो बस आप, ठीक है। सेंट्रल स्कीम है, इंडेक्सेस हैं, ऑपरेशंस हैं, और गेम्स में जो करंट हैं वो हैं, महिलाओं को लेकर जो करंट अफेयर है वो हैं, ठीक है। ये 5-6 टॉपिक इन्हें आप कर सकते हो। हिंदी में जितना हुआ है वो सही है। GS जहाँ से आपने पढ़ी है, ऊपर ऊपर से पढ़ी है, वो बहुत बढ़िया, वही आएगी। लिख के दे रहा हूँ, वही आएगी भाई, बस। इससे ज़्यादा कोई और संतुष्टि नहीं है देनी आपको। और जितना आपने पढ़ा है वो बहुत बढ़िया पढ़ा है। आप आसपास देख सकते हो कि आपके आसपास कितने बच्चे हैं, उनमें तो आपका कौन सा नंबर है, वही नंबर आपका एग्ज़ाम हॉल में और वही नंबर आपका लिस्ट में आने वाला है, ठीक है। बढ़िया से जाओ, एग्ज़ाम दो बिना किसी टेंशन के। भाई टेंशन तो होगी, मैं सब बार बार नहीं बोलूँगा बिना टेंशन के, टेंशन तो होगी। टेंशन जब भी दूर होगी जब आप वहाँ जाके 15-20 मिनट पहले बैठ जाओगे, तो आपकी नर्वसनेस वो कम हो जाएगी। फिर एक बार हड़बड़ाहट जब बढ़ेगी जब आपको क्वेश्चन पेपर खोलना होगा। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले ना, तो 10 मिनट पहले मिनिमम मिल जाता है वो। तो टीचर्स बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर नहीं खोलना है, ये सील नहीं खोलनी है। भाई सील मत खोलो, लेकिन सील बंद में भी आप कम से कम 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ईजी वे में बिल्कुल। टीचर पे नज़र रखो एक, उसके बाद आप नीचे से उसको खोलो, एक पेज उठाओ, उसमें हिंदी क्वेश्चन है, वो 1 लाइनर होते हैं, उन्हें करो। GS के होते हैं 1 लाइनर करो। नीचे से मान लिया 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऐसे ही फिर उस पेपर को ऊपर से पलटो, फिर ऊपर से उठाओ, फिर लगभग आप 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ऐसा हमने भी किया है, बहुत स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। अगर ये आप टेक्निक ट्राई करना इस बार कि सील नहीं खोलनी है आपको, लेकिन ऐसे उसे हटा के उसके पेज को आप क्वेश्चन पढ़ के आप उसे सोल्व कर सकते हो। मैथ में देखो आप, मैं मान सकता हूँ कि पेन कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि रीजनिंग में बिना पेन कॉपी हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिखे तो उन्हें कर लो। और GS और हिंदी के ऐसे कर लो,
ठीक है। तो 15 क्वेश्चन भी आपने कम करे तो बहुत अच्छे तरीके से आप उनसे बच्चों से कई गुना आगे निकल जाओगे आप, ठीक है। तो फिर अच्छे से बढ़िया से एग्ज़ाम देखो। बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और उस दिन आपका दिमाग, दिल, नब्ज़ और आंखें, सारी इंद्रियां आपकी एक लाइन में रहें और वो दिन भी आपका रहे, यही कामना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।